आजकल कई वक्ता का स्वभाव दान का होना चाहिए, वक्ता का स्वरूप देना होना चाहिए, पर आजकल हमारे कलिकाल में कथा की व्यासमंच लेने का विषय बन गई। दक्षिणा लेने का सबका अधिकार है, दक्षिणा तक सीमित नहीं है ना, इसलिए तो हम बोल रहे हैं। दक्षिणा से अधिक हो गया है। कथा का मंच प्रचार का साधन बन गया है, और उस प्रचार के माध्यम से आप यहां दीजिए, वहां दीजिए, ऐसे दीजिए, इतना दीजिए, ये दीजिए, नहीं होना चाहिए। वक्ता का स्वरूप, गोपियों को कितनी पीड़ा होती होगी जब किसी वक्ता को मांगते हुए सुनती होंगी। तो लोगों को जागरूक करना सेवा के लिए ये व्यास मंच का धर्म है, पर केवल व्यास मंच से केवल और केवल सबसे मांगना ये नहीं होना चाहिए। हम बहुत विनय पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। गोपियों को पीड़ा होती होगी, एक बार को ठाकुर जी को पीड़ा हुई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वैष्णवों को पीड़ा हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठाकुर जी को किसी बात से पीड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, पर ठाकुर जी के वैष्णवों को नहीं होनी चाहिए। तो गोपियों को पीड़ा होती होगी। दक्षिणा तो भाई एक बात कहें, वक्ता को कोई दक्षिणा दे ही नहीं सकता, वक्ता को कोई दक्षिणा नहीं दे सकता। वक्ता जो आपको दे रहा है उसका मूल्य आप कैसे दे पाओगे उसको? आप जीवन अर्पित कर दीजिए, अपना सर्वस्व अर्पित कर दीजिए, तो भी उसकी उसकी करनी के बराबरी नहीं कर पाओगे। पर फिर भी पत्रम पुष्पम जो भी दक्षिणा लेते हैं उतना अधिकार वक्ता का है, लेना चाहिए उसको। पर उससे अतीत जब हो जाती है व्यास मंच से, केवल 3 घंटा कथा में वही विषय चल रहा है, कहाँ देना है, किसके लिए देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये नहीं होना चाहिए। व्यासमंच तो दान करता है, व्यासमंच दान मांगता नहीं। ठाकुर जी खड़े हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं इनमें से जो योग्य हो ये भाव सुना करके जिसकी योग्यता लगे मुझे उसको दे दो। पर अब व्यास मंच के बगल में ठाकुर जी खड़े रह गए हैं, व्यास जी उनको दे ही नहीं रहे और ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए।